आज हम टेस्ट नंबर 3 करेंगे जो पॉलिटी का सेशन है और ये डिस्ट्रिक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जो टेस्ट है डेली टेस्ट है उसमें ये टेस्ट नंबर 3 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। सबसे पहले हम डीपीएसपी को लेके चलेंगे। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है, ये प्रकृति में गैर न्याय संगत है। दूसरा ऑप्शन है, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। और तीसरा, ये आयरिश संविधान से उधार ली गई एक अनूठी विशेषता है, जो कि सही है कि जो डीपीएसपी है वो अपने प्राकृतिक रूप में गैर न्याय संगत है। इनको लेके हम न्यायालय में नहीं जा सकते। जिस प्रकार हम मौलिक अधिकार को लेके न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं, न्यायालय के पास जा सकते हैं, वैसे ही हम अगर डीपीएसपी को लेके कोई हनन होता है तो इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये अपने आप में सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि इसका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डीपीएसपी है वो राज्य सरकार को ये दायित्व देता है कि वो राज्य में जो वहाँ के नागरिक हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए। और तीसरा है कि ये आयरिश संविधान से उधार ली गई है। ये भी सही है कि जो हमारी डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई है। तो जो हमारा ऑप्शन है 1 2 3 तीन। अगर हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में है और जो इसका आर्टिकल है 36 से 51 तक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सिद्धांतों की इसको एक अनूठी विशेषता कहा है। और बाकी एक्सप्लेनेशन तो आप लोग पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को गांधीवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम जानते हैं कि जो हमारे डीपीएसपी है उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो गांधीवादी सिद्धांत, दूसरा है कि जो समाजवादी, और तीसरा उदारवादी। तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत ग्रामीण पंचायतों का संगठन जो हमें पता है कि आर्टिकल 14 के तहत आता है। और कुटीर उद्योग, हमें पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो ग्राम पंचायतों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और वो उन्होंने कुटीर उद्योग जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था उस टाइम ही उन्होंने जो हमारे कुटीर उद्योग थे उनको बढ़ावा देने का कार्य किया था। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण। और चौथा ऑप्शन है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हित को लेकर। हमें ये भी पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो जो हमारे अनुसूचित जाति जनजातियाँ थी उनको लेके भी बहुत एक्टिव थे। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा और चौथा सही होगा, जो क्योंकि पर्यावरण संरक्षण ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है 1 2 4 ये सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न्याय के आदर्शों को बढ़ावा देना है। किस अनुच्छेद में इस लक्ष्य का स्पष्ट उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 38 में है। हम देखेंगे कि अनुच्छेद 38 राज्य को प्रत्येक संस्था में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश देता है। इसलिए हमारा जो विकल्प बी है वो सही है। कल्याण सुनिश्चित करने के साथ साथ असमानता को दूर करना राज्य का मुख्य कर्तव्य है। और यह अनुच्छेद एक समतामूलक समाज के व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है, जहां कोई भी वर्ग हाशिए पर ना हो। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित राज्य नीतियों के निर्देशक तत्वों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कौन सा उदार बौद्धिक सिद्धांतों की श्रेणी में आता। अभी मैंने आपको बताया कि जो डीपीएसपी है उनको हम 3 भागों में बांट के देखे थे, एक समाजवादी, गांधीवादी और तीसरा हमारा उदार बौद्धिक सिद्धांत है। तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये उत्तर बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बाकी आपने देखा था कि ग्राम पंचायत का संगठन, निःशुल्क कुटीर उद्योग ये गांधीवादी सिद्धांत था और निःशुल्क कानूनी सहायता ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि उत्तर बौद्धिक सिद्धांत वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने जैसी प्रगतिशील राजनीतियों को दर्शाती है, जो आर्टिकल 51 के अंतर्गत आती है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही था। बाकी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे? हमें पता है कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें व्यापक रूप से परिवर्तन किए गए थे, जो इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान किया गया था और उसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, मतलब मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से जो तत्व थे जिन्हें जोड़ा गया था। कृषि एवं पशुपालन संगठन, पर्यावरण संरक्षण,
कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो हमारा जो ऑप्शन बी है पर्यावरण संरक्षण, जो 48A के तहत आता है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं तो 42वां संविधान संशोधन ने समकालीन वैश्विक चिंताओं अनुच्छेद 48A को प्रतिबंधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को शामिल करने के लिए DPSP के दायरों का विस्तार किया है। इस नए निर्देशक में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार के उद्देश्य से राज्य की नीतियों को अनिवार्य बनाया गया है। यह प्रदूषण, वनों की कटाई, पारिस्थितिक संतुलन को संबोधित करने में राज्य की भूमिका को मान्यता देता है। तो इस प्रकार जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है, इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और बाकी आज हम 5 क्वेश्चन ही देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम अगले सेशन में देखेंगे।